नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 25 मई और 25 मई के बेस्ट करंट अफेयर के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ये सारी की सारी लिंक दे रखी है हमारी, यूट्यूब की है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उसके बाद व्हाट्सअप है। तो यहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना। ये करंट अफेयर जो है बेटा आप लोगों का यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीजीएल, एमपीपीएससी, एनडीए, बीपीएससी, पुलिस वगैरह, मतलब बेटा हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। क्योंकि ना हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं बल्कि इसके साथ आप लोगों को पूरा स्टैटिक जीके भी बताते हैं ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छा काम आने वाला है बेटा, है ना ये। तो आप लोग बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो थोड़ा। देखिए मोटिवेशनल कोट क्या है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। वाह भैया, क्या बोला है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बढ़िया बात कही गई है भैया, जिसको समझ में आ गई ना, मतलब समझ लो भैया वारे न्यारे है। चलिए देखिए 25 मई के इंसिडेंट, मतलब 25 मई की घटना बताता हूं मैं आप लोगों को, देश और दुनिया की। मतलब भैया 25 मई 1611 को क्या हुआ था कि जो मुगल शासक जहांगीर है, वो एक लड़की है नूरजहां, उसका नाम था मेहरुन्निसा, उससे विवाह किया था। और ये याद रखना भैया कि भारत में गुलाब से इत्र बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो नूरजहां को ही जाता है। क्लियर है इतनी बात। चल भैया 25 मई 1877 में यात्रियों से भरा स्टीमर सर जॉन लॉरेंस उड़ीसा के तट पर डूब गया था और स्टीमर में कुल 732 लोग सवार थे भैया, ठीक है। फिर 25 मई 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने देश के अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत के लिए लाखों डॉलर की राशि की घोषणा की। उन्होंने वर्ष 1970 तक अमेरिका को चांद तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। 1963 में क्या हुआ भैया, आज ही के दिन अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के इरादे से 32 देशों ने अफ्रीकी संघ का गठन किया। 1985 में क्या हुआ, बांग्लादेश में भारी तूफान के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई। बेटा ये जो बता रहा ना आप लोगों की 25 मई को आज ही के इस वर्ष में क्या क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिमाग में बैठा लाना ये बात, और आप लोगों को ये कहीं मिलेगी भी नहीं, ठीक है। 25 में 1991 को क्या हुआ, इजराइल ने 14,000 यहूदियों को इथोपिया भेजा था भैया। 2008 में आज ही के दिन हुआ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी द्वारा नासा भेजा गया रोबोट आज ही के दिन मंगल ग्रह पर उतरा। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। मैंने परसों ही बताया आप लोगों को, है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं करना है। 2011 में क्या हुआ, द ओपरा विनफ्रे शो की अंतिम कड़ी का प्रसारण हुआ। अंतिम लंबे समय तक प्रसारित हुए इस टेलीविजन कार्यक्रम ने ओपरा को अमेरिका की सबसे रईस और प्रभावी शख्सियत बना दिया। 2013 में जापान के 80 वर्षीय यूइशिरो मिड्रा ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। कौन है भैया, जापान के 80 वर्षीय कौन, यूइशिरो मिड्रा, और उन्होंने भैया सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। कब, 25 मई 2013। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो 25 मई के बेटा करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का मई 2021 को दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया, मतलब दिल का दौरा पड़ा उनको और निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है भैया, कौन, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे ये, तो इनका नाम है भैया श्री कुमार बनर्जी। क्लियर है इतनी बात। तो श्री कुमार बनर्जी का भैया, जो श्री कुमार बनर्जी है बेटा, ये आईआईटी खड़गपुर से धातु विज्ञान के इंजीनियर रह चुके हैं। क्लियर इतनी बात, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चले आगे लेके चलता हूँ। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो ये जो फुटबॉल एसोसिएशन है ये किसके हिसाब से चलता है, तो इसको फीफा रेगुलेट करता है। और फीफा की स्थापना कब हुई, तो 21 मई 1904 को हुई। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, फीफा बेटा काय का है, तो ये फुटबॉल का है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है इसका। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। क्लियर है इतनी बात। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा बोल रहा है कि फुटबॉल का जन्म कहाँ से हुआ, तो इंग्लैंड से हुआ है। आगे लेके चलता हूँ। ये फीफा आप लोगों को फुटबॉल लेके चलता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो 11 खिलाड़ी रहते हैं। बेटा फुटबॉल की जो है
कप या ट्रॉफी कौन कौन सी है? तो एक तो है डूरंड कप है, एक रोवर्स कप है, एक वीसी राय ट्रॉफी है, इसको राष्ट्रीय चैंपियनशिप बोलते हैं, संतोष ट्रॉफी भी है तो ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, IFA शील्ड है, सुब्रतो मुखर्जी कप है और आशुतोष मुखर्जी कप है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी है भैया, है ना? दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो भैया पालघर जो महाराष्ट्र है उसके चीकू को भैया भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना। अब मैं आप लोगों को टॉप 10 GI टैग बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो GI टैग देखो कि GI टैग का मतलब क्या है। तो जोग्राफिकल इंडेक्शन होता है। ये इंडेक्शन मतलब मैटर ये होता है भैया कि GI टैग ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है तो उस स्थान पर या उस माहौल में मतलब विशिष्टता रहती है और कहीं उसकी विशेषता नहीं रहती है। ठीक है, तो मेन वहीं पे पाया जाता है, वो क्वालिटी पाई जाती है उसकी, तो इसलिए GI टैग मिलता है। ठीक, और उसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता भैया एक बार GI टैग मिल गया तो। चल, किस राज्य के विला चेरी में प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के हापुस आम को GI टैग? तो महाराष्ट्र को। बासमती चावल का GI टैग किसे? तो पाकिस्तान को। गुच्छी मशरूम का जम्मू कश्मीर। सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। अब सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य के ढल्ले खुरासानी मिर्च को GI टैग? तो सिक्किम। किस राज्य के कोहबर और सोहराई चित्रकला को GI टैग दिया गया? तो झारखंड। किस राज्य के काले चावल को GI टैग? मणिपुर। किस राज्य के मरुगन मंदिर में पंचमर्थी प्रसाद का GI टैग? तो तमिलनाडु। कहाँ के केसर को? तो भैया केसर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा भैया कर्नाटक। कर्नाटक जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला राज्य बना हुआ है। क्लियर इतनी बात? चले आगे बात करते हैं। भैया कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी से है भैया, B से BS येदियुरप्पा और B से बीजेपी पार्टी। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। भारत की स्पेस एजेंसी जो इसरो है उसका मुख्यालय है भैया बेंगलोर, कर्नाटक। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि स्पेस एजेंसी जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है? क्लियर इतनी बात? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक की लोकसभा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, छोड़ दो इसको। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है और मैंगलोर हवाई अड्डा कहाँ है? मैंगलोर में। ठीक है, चल। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, सूपा बांध काली नदी पर, अलमाटी बांध वो कावेरी नदी पर। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसे ही बोलते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर इतनी बात? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ओकिनोस एक्सप्लोरर विकसित किया है? तो किसने? तो एक तो बेटा वायुमंडलीय प्रशासन और एक राष्ट्रीय महासागरी, इन दोनों ने बेटा ओकिनोस एक्सप्लोरर विकसित किया है। ठीक है, अब ओकिनोस एक्सप्लोरर क्या है? तो एक जहाज है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, हाल ही में यह फ्लोरिडा के पोर्ट मतलब बंदरगाह केन वरेल से रवाना हुआ है और ये जो समुद्री जहाज है ये समुद्र के 2 सप्ताह के लिए अभियान पर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महामारी से प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान कर रहा है, तो कौन है भैया? तो उसका नाम है संवेदना। ठीक है, संवेदना जो है बेटा ये कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान कर रहा है। ये बेटा संवेदना वो है जो छोटे बच्चे जो है कोविड-19 से प्रभावित हुए, ये संवेदना का फुल फॉर्म है, छोड़ देना कोई मतलब नहीं है। अब बेटा आगे की लेके चलता हूं मैं, तो वे बच्चे जिनके माता पिता परिवार के सदस्य कोई निकट संबंधी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या उन बच्चों को बेटा, तो उन बच्चों को जो है बेटा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो दिए हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, अनाटोल कोलिनेट मोकोसो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बेटा ये है
अनाटोल कोलिनेट मोकोसो किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, चलो इस आगे लेके चलता हूं। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने संशोधित पर्यावरण और सामाजिक ढांचे ESF को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है बेटा AIIB। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने संशोधित पर्यावरण और सामाजिक ढांचे को मंजूरी दी है, तो AIIB। अब यह AIIB है क्या, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने संशोधित पर्यावरण और सामाजिक ढांचे को मंजूरी दी है। इतनी बात समझ में आई। चीन जो है बेटा, ये चीन की अगर मैं बात करूं, या सॉरी AIIB की अगर मैं बात करूं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। बीजिंग में है, चीन में। गठन कब हुआ, 16 जनवरी 2016। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बेटा नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को बेटा, किसको, नरेंद्र बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चल ये तो हुआ बेटा 25 मई के करंट अफेयर। अब मैं आप लोगों को 24 मई के जो करंट अफेयर थे उनको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं कि बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत कौन है, तो आलोक रंजन झा। हीरो ग्रुप ने किस नाम से अपना 8 टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो हीरो वायर्ड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया, तो PR श्रीजेश। कौन है बेटा, PR श्रीजेश। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिड कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो बिहार। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन, गौतम अडानी। किस संगठन के, अब ये गौतम अडानी किसको पीछे छोड़ा, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो मैंने बताया था चीन के व्यक्ति है, नाम क्या है। किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित की डीप कोवन विकसित की है, DRDO ने। DRDO का मुख्यालय कहाँ है भैया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ फटाफट। सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे, तो पवन गोयंका को। SBI ने A1 पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौते किया, तो हाइबर वर्ज ने। किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है, तो गूगल ने। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सिम्मी सिल्वा। अब भैया पहले चलो थोड़ा सा हंस लो, क्या लिखा है इसमें कि पहले दुकानों पर लिखा होता था कि ग्राहक भगवान है, अब देवत्व की फीलिंग आया करती, तो उस समय देवत्व की फीलिंग आती थी कि भैया ग्राहक भगवान है। अब बेटा लिखा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में, मतलब चोर जैसी फीलिंग आती है। सही बात है भैया, है ना। अभी एक जोक आया था व्हाट्सएप पे कि तुरंत आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की काम पर जो दुकान की शटर फटाफट खोल भी दे और फटाफट गिरा भी दे। मतलब कैसे कि भैया फटाफट खोल दे, मतलब कोई ग्राहक आए तो सामान दे दे अपन, और जैसे पुलिस आए तो फटाफट बंद भी कर दे, है ना। तो ऐसा मतलब नए नए जोक चल रहे हैं, रिश्ता वही सोच नहीं। हाँ सही बात है भैया, है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं। आप बेटा दिमाग की बत्ती गुल वाले प्रश्न देख लेता हूँ, जीके का डोज अपन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टैटिक जीके है पूरा, है ना। यहाँ से प्रश्न एक आध परीक्षा में जरूर फंसेगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में है, तो दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ है, एकांका गुआ है। विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो उत्खनन की। मसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन और पुर्तगाल में। मसेटा का पठार भैया इंपॉर्टेंट है ना। कनाडियन नेशनल एयरमार्ग कहाँ से जाता है, तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उनतमासा केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है, तो बार्थोलोमो डियास ने की है ना। क्लियर इतनी बात, जब भैया वास्को डिगामा आया था 17 मई 1498 को भारत में। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ। कल का प्रश्न है भैया, महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में होगा। आज का प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि राष्ट्रवादी आतंकवादी या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो बेटा ये थे आज के बेस्ट करंट अफेयर, और इसी के साथ पूरा स्टैटिक जीके था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा और दिमाग में बैठ किया छप गया होगा, है ना। तो बिल्कुल बेटा आप लोग बने रहिए, सिलेक्शन की जवाबदारी हमारी आप लोगों की। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और रोज़ाना पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टाटा।